क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बिजनेस अकेले शुरू किया था और अब वो इतना बढ़ गया है कि संभालना मुश्किल हो रहा है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। ये वो मोड़ है जहां अकेले शुरू हुआ सफर पार्टनरशिप की दुनिया में कदम रखता है। तो चलिए, आज इसी सफर को थोड़ा और समझते हैं। ये एक बहुत ही आम चुनौती है। जब कोई अकेले शुरू किया हुआ बिजनेस सफल होने लगता है तो उसे अकेले चलाना मुश्किल हो जाता है। काम बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और अकेले सब कुछ संभालना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। बिजनेस को और बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा पैसा मतलब कैपिटल, ज्यादा एक्सपर्ट लोग मतलब एक्सपर्टीज, और हाँ, कोई ऐसा जो जोखिम उठाने में भी हाथ बटा सके। तो इन सभी चुनौतियों का एक बहुत सीधा सा जवाब है, एक पार्टनरशिप। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये साझेदारी या पार्टनरशिप आखिर है क्या और ये बिजनेस को आगे बढ़ाने में कैसे मदद करती है। ये तो हुई किताबी परिभाषा, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ली गई है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जब दो या ज्यादा लोग मिलकर मुनाफा कमाने के लिए कोई बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो एक कामयाब पार्टनरशिप बनाने की रेसिपी क्या है? इसके 6 बहुत जरूरी तत्व हैं जो इसे कानूनी तौर पर मजबूत बनाते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग चाहिए। उनके बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है और जाहिर है बिजनेस कानूनी होना चाहिए। लेकिन 2 बातें हैं जो सबसे ज्यादा अहम हैं। पहली, आपसी एजेंसी। इसका मतलब है कि एक पार्टनर का फैसला सभी पार्टनर्स पर लागू होगा। और दूसरी, असीमित देयता, जो कि एक बहुत बड़ा जोखिम है। इस स्लाइड पर जो लिखा है ना, उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। असीमित देयता का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर बिजनेस डूबा तो कर्ज चुकाने के लिए पार्टनर्स के घर और गाड़ी तक बिक सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पार्टनर चुनना जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। अब बात करते हैं उस एक दस्तावेज की जो किसी भी पार्टनरशिप की जान होता है, उसकी सफलता की गारंटी होता है। इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक तरह से आपके बिजनेस का संविधान है। देखिए, कानून कहता है कि जुबानी समझौता भी चलेगा, लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। भविष्य के हर झगड़े और हर गलतफहमी से बचने का एक ही तरीका है, हर शर्त को साफ साफ लिख लेना। ये तुलना इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जैसे शादी में एक प्रीनप एग्रीमेंट भविष्य के लिए चीजों को साफ रखता है, ठीक वैसे ही पार्टनरशिप डीड बिजनेस में हर पार्टनर के अधिकार और जिम्मेदारियों को शीशे की तरह साफ कर देता है, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। एक अच्छी डीड उन सभी सवालों के जवाब पहले ही दे देती है जिन पर बाद में लड़ाई हो सकती है। जैसे प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, क्या किसी को सैलरी मिलेगी, नया पार्टनर कैसे आएगा। इन सभी नियमों का साफ होना बहुत जरूरी है। तो अब एक क्या होगा अगर वाली सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि पार्टनर्स ने अपनी नियम पुस्तिका यानी डीड बनाई ही नहीं, तब क्या होता है? यह सवाल बहुत जरूरी है। अगर पार्टनर्स ने अपनी रूल बुक बनाई ही नहीं तो क्या होगा? क्या तब कोई नियम लागू नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी स्थिति में एंट्री होती है कानून की। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कुछ डिफॉल्ट नियम लागू कर देता है, लेकिन सावधान, ये नियम शायद आपकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए। अगर डीड नहीं है तो सबसे बड़ा नियम यह है, प्रॉफिट हमेशा बराबर बंटेगा। जी हां, बराबर। भले ही किसी ने 90% पैसा लगाया हो और दूसरे ने सिर्फ 10%, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, किसी को ना तो सैलरी मिलेगी, ना ही लगाई गई पूंजी पर कोई ब्याज। सिर्फ फर्म को दिए गई लोन पर 6% का ब्याज मिलता है, बस। चलिए अब पार्टनरशिप अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल पहलू पर चलते हैं। मतलब इस बात का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है कि किस पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है और उसका वित्तीय हिस्सा असल में कितना है। पार्टनर्स के पैसों का हिसाब रखने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है फिक्स मेथड। सोचिए, आपके पास 2 गुल्लक हैं। एक में शुरुआती पूंजी है जिसे छुआ नहीं जाता, और दूसरी गुल्लक में सैलरी, प्रॉफिट, ये सब आता जाता रहता है। दूसरा तरीका है फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसमें सिर्फ एक ही गुल्लक है और सारा लेन देन उसी में होता है, इसलिए उसका बैलेंस हमेशा बदलता रहता है। तो आखिर में पार्टनर्स के बीच मुनाफा बंटता कैसे है? इसके लिए एक फाइनल हिसाब किताब होता है, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। यही वो जगह है जहां यह तय होता है कि असल में बांटने लायक मुनाफा है कितना।
आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए फर्म का नेट प्रॉफिट हुआ है 35,660 रुपए। अब ये शुरुआती रकम है, लेकिन ये वो पैसा नहीं है जो सीधे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। सबसे पहले इस नेट प्रॉफिट में पार्टनर्स के ड्राइंग्स पर लगे ब्याज को जोड़ा जाता है। फिर जो भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है उसके हिसाब से पार्टनर्स की सैलरी, उनका कमीशन और उनकी पूंजी पर ब्याज जैसी चीज़ों को इसमें से घटाया जाता है। और इन सभी प्लस माइनस के बाद जो अंतिम रकम बचती है, इस केस में 12,000 रुपये, उसे ही डिविजिबल प्रॉफिट या विभाज्य लाभ कहते हैं। बस यही वो मुनाफा है जो पार्टनर्स के बीच उनके तय किए गए रेशियो में बांटा जाएगा। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, पार्टनरशिप सिर्फ कागज और पैसों का खेल नहीं है। ये भरोसे का रिश्ता है, स्पष्टता का रिश्ता है। तो किसी का हाथ थामने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना चाहिए, क्या इस इंसान के हाथों में अपना सपना सौंपा जा सकता है?